महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपको शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो हमारे ग्रंथों में गुप्त रूप से लिखी गई है। इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। हम यहाँ पे आपको कुछ सरल और कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करके आप पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं या मनचाही संतान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में पुत्र की महत्ता बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि जिस मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है उसे मोक्ष का मिलना कठिन होता है। मान्यता है कि जब तक पुत्र के द्वारा पिता का पिंडदान नहीं होता है तब तक पिता की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु कई बार किसी दोष जैसे कि कुंडली दोष, पितृ दोष या वस्तु दोष के कारण व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस स्थिति में आप आज और अभी से ही देवों के देव महादेव की आराधना, उनकी पूजन शुरू कर दीजिए। हम आपके लिए शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिन्हें करके आपको अवश्य उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु इसके लिए आपके मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि विश्वास के साथ उपाय कीजिए। कोई भी उपाय कीजिए वो अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, जिस उपाय पर आपका पूरा भरोसा हो, जिस उपाय पे आपको लगे कि हमको इस उपाय पर भरोसा है, इस उपाय को करने से हमें फल मिलेगा, वही उपाय कीजिए। तो यहाँ पे हम आज आपको 2 उपाय बताने वाले हैं संतान प्राप्ति का, जो कि सावन माह में ही करने वाला है। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, आप ये उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय है पुत्र प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का, या फिर मन चाहे संतान प्राप्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए पहला उपाय क्या है वो हम आपको बताते हैं, समझने का आप प्रयास कीजिएगा। तो महादेव अकेले हैं जो चाहे तो भगवान ब्रह्मा के लिखे को भी बदल सकते हैं। फिर चाहे वो कुंडली से संबंधित समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार के पितृ दोष हो या वस्तु दोष हो, या फिर चाहे कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट ही क्यों ना हो, अगर आपको ऐसा है तो सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय होता है। ये सावन का महीना का हर दिन मेरे महादेव का प्रिय होता है। तो कहते हैं श्रावण माह में भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। पुत्र प्राप्ति का ये उपाय अगर आप श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को करते हैं तो ये विशेष फल देने वाला होता है। तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का पूजन कर 21 कन्याओं को भोजन कराने से शीघ्र ही इच्छित संतान की प्राप्ति होती है। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, आप सावन सोमवार करते ही हो, तो सावन सोमवार को आपको व्रत रखना है। सुबह में शिव जी के मंदिर जाना है, शंकर जी की पूजन करना है। जितना आप श्रद्धा और मन से भगवान शंकर की पूजन करें, जो अभिषेक पूजन होती है वो आपको पूजन कर लेनी है। उसके बाद आके घर पे 21 कन्याओं को आपको भोजन कराना है। भोजन में आप खीर, हलवा जो भी आपसे बन जाए, लेकिन भोजन में आपको मीठा ही खिलाना है। तो इस तरह से आप 21 कन्याओं को भोजन कराकर शीघ्र ही इच्छित संतान की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये भी सावन है, आप इस उपाय को कर सकते हो। तो आगे है दूसरा उपाय जो कि शिव महापुराण के अनुसार ही है, पुत्र प्राप्ति का उपाय। यदि आप संतान या पुत्र सुख से वंचित है, अब तक आपकी गोद सुनी है, आपने सारे डॉक्टर को दिखा लिए हैं, सब जगह माथा टेक लिए हैं, गोद भरा लिए हैं, फिर भी अगर आपको संतान सुख नहीं मिला है, संतान सुख से वंचित हैं और पुत्र प्राप्ति का कामना रखते हो, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। ये बहुत ही सरल उपाय है, जैसे कोई भी मनुष्य बड़ी आसानी से कर सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ये जटिल नहीं है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का ये उपाय, इस उपाय को करने के लिए 11 बेलपत्री, 11 पीपल का पेड़ और आम या नीम, ये 3 वृक्ष को आपको लगाना है, रोपण करना है अपने हाथों से। और जब तक यह पेड़ बड़े नहीं हो जाए तब तक हृदय से इनकी देखभाल करें। ऐसा करने से जल्द ही पुत्र या मनचाही संतान की प्राप्ति हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये 11 बेलपत्री, पीपल, आम या नीम का पेड़ पता नहीं कब तक बड़ा होगा, कितने दिन लगेंगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप इन पेड़ों के
रोपण करने के बाद जब इसकी दिल से हृदय से देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे, तो ये साल 2 साल में ही बड़े हो जाएंगे। फिर आपको साल 2 साल के अंदर ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ आप निराशा हो गए हैं, नामुमकिन है, वहाँ पे तो आप ये उपाय कर ही सकते हो संतान प्राप्ति के लिए। तो ये अचूक उपाय है, शिव महापुराण के उपाय है जो गुप्त रूप से हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। तो इन उपायों को कीजिए। अगर आप 70 से हार गए हैं, डॉक्टर भी आपको जवाब दे दिए, हर जगह गोदी भरवा लिए हैं, माथा टेक लिए, निवेदन कर लिए, विनती कर लिए हैं, फिर भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको कहेंगे एक बार आप शिव महापुराण के उपाय करके देखिए। जिस उपाय पे आपको भरोसा हो आप वही उपाय कीजिए। फिर देखिए बाबा आपको कैसे संतान सुख देते हैं, कैसी आपकी सुनी गोद भरते हैं। तो यहाँ पे हम आपको 2 उपाय अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है या फिर अगर आपको कुछ पूछना हो इन उपायों से जुड़े, कोई अगर आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।